कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं ये अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा की ठाकुर जी की आदत नहीं होती तो क्या हम लोग कथा सुनते? जवाब दो। डरे होते कोनों कोने में, हाँ जी या ना जी। लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं, इतनी भागवतें सुन ली पर सब मूड के ऊपर होकर गई। अब समझ में आउद, अगर समझ में आउद होती पागल ना बने होते। हाथ में माला होती, तिलक लगाए होते, राधे राधे गाउद होते। 7 दिन लो तो खूब राधे राधे, 8वें दिन सब आधे आधे। बोलो सीताराम। आओ सच बता रहे हैं। अच्छा बात यह है, हम समझाना कुछ और चाह रहे, तुम लोग समझते कुछ और। आदमी तो अपने हिसाब से समझता है। एक बार एक आदमी से हमने कहा क्यों भाई तुम घूस क्यों लेते हो, घूस घूस क्यों लेते हो? अरे बोले महाराज जी हम तो हनुमान चालीसा के आधार पे जीते। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा कि घूस लेना चाहिए? बोले वाह उसमें लिखा नहीं है होत न आज्ञा बिन पैसारे। आज्ञा होती नहीं बिना पैसों की, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो बोले हम तो हनुमान चालीसा। बोलो सीताराम। तो ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तुम्हारी अब मतलब की बात सुना दे कि जाओ धन बरसेगा हम मंत्र बता रहे, 6 दिन आदमी बैठो रहे और कहते हैं ये भागवत सुन लो। अरे महाराज मुझे नींद आऊ ठटरी के बरे हलो हलो करत में नींद नहीं आवता, कथा सुनवे में नींद आव। हाँ गंदी बातें करवाओ रातन भर नींद नहीं आव। रात भगवान की रामायण पढ़ो रामायण। अरे महाराज उबासी भर जा, नींद भर जा, नक कटा। भैया जो भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भाव पूर्वक सुनता है, ठाकुर जी की भक्ति उसके हृदय में बैठ जाती है। हाँ हमें एक कथा बहुत याद आती, बहुत अच्छी बात याद। अच्छा याद आ गई तो सुनाई। चंगीलाल की लोगाई मुन्नी बाई। चंगीलाल तो अनपढ़, मुन्नी बाई पढ़ी लिखी। अनपढ़ चंगीलाल अंगूठा छाप, मुन्नी बाई एन पढ़ी लिखी हती। शादी भई गांव में, मुन्नी बाई रहने वाली शहर की। वो अपने ससुराल में थी। एक बार पति लिवाने लेने के लिए गया तो पत्नी ने इशारा किया। पहले तो खूब मर्यादाएं होती थी। पति अगर ससुराल में वहां पर आता भी था घर पर लेने तो सामने नहीं जाते थे। अब आजकल की मर्यादाएं तो सब उड़ गई। अब आजकल तो गले में हाथ डाले, फिर बाप मताइया पूछवे परत कबे आ गए। हाँ पहले तो बड़ी मर्यादाएं होती, इतनी मर्यादाएं होकर थी कि बाप के सामने लड़का को खिला नहीं पाया। आज के जमाने में बाप यहाँ खिला दे। हाँ कुछ ऐसे भी पुत्र हैं, राम ही बचाएं आज के जमाने से तो हनुमान जी। अच्छा इसको कह दो तो बोल कहना मॉडर्न जमाना है, आप कौन सी सदी में जी रहे? 21वीं सदी चल रही है। अब उन्हें क्या बता दें 21वीं सदी में आग ही लगे। मुन्नी बाई को लिवाने के लिए चंगीलाल गया। मुन्नी बाई पढ़ी लिखी होशियार, उसने सहेलियों को बता रखा था कि हमारे पति बहुत समझदार है। लबरी झूठी थी, इज्जत बनावे कमाए, हमारे पति की नाक न करे। बहुत समझदार, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट बहुत पढ़े लिखे। अब पति लेने गया तो पत्नी ने इशारा किया ये तो यो खा लो चूल्हे के घर हो, कहाँ भागो, कोई है नहीं है घर में, बार बार हम तुम्हें कहाँ रखने जाए, यहीं चूल्हे के पास खा लो। चूल्हे के पास पति बैठ गया। रोटी बनाओ जाए मुन्नी बाई, लुचई पूरी बनाओ जाए, खवाओ जाए। बुंदेलखंडी में पूरी को कहते हैं लुचई। क्या कहते हैं? लुचई खा लो। हाँ ये बुंदेली भाषा है। पूरी बनाओ जाए, लुचई बनाओ जाए, धरत जाए, खा लो। अच्छा गावन की पूरी तो 40-42 नंबर तक बड़ी बना,
सहरन की पूरी इतनी सी बनाई, हाँ, एक अंगरा की पूरी इतनी सी, अठवाई बराबर। अठवाई जाना तुमने? नहीं जाना? हमारे गांव में इतनी छोटी सी जो पूरी बनती है उसे कहते हैं अठवाई। जितनी तुम्हारी सहरन में पूरी बनाते इतनी हमारे थे अठवाई खाओ। हाँ, तो हल्की हल्की पूरी उसने बनाई। पति ने सोचा को तोड़े एक और बराबर है नहीं, सो बढ़िया पूरी ले बे, ऊपर साग धरे और खा जाए कई बेर में। बाकी सहेलियां पत्नी की खड़ी थी, देख देख हंसेंगे, बताओ इन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है खावे को। पूरी सेंगी पूरी लील यार। अब पत्नियां बड़ो बड़ो लगो कि हमने इनकी इज्जत बनाई थी कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट मैन, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये तो नाक ही कटवार है। अब कह तो कुछ शक्ति नहीं बेचारी, तो इशारों करके बोली एक की दो तो करत जाओ, एक की दो तो करत जाओ, दो करत जाओ, दो। पति ने सोचो, पत्नी जो कह रही कि तुम थके आए, एक नहीं दो खाओ इकट्ठी। आओ सो उन्हें एक पूरी लाई ऊपर साग धरी, दूसरी ऊपर से पिज्जा बना ले। पिज्जा सो बना लो, का खाओ? हाँ बर्गर, जो बरगांव का खाओ। बरगांव तो हमारे थे गाली आए बुंदेलखंडी। हो गावन में आगी को लगो बरगांव थे आ गो, ऐसी गाली है जा। बरगांव को खावे की डिश है, बर्गर ला अम्मा ला जो कहां चला का लगाओ जा हैं, फिर ऊपर से धर दे मैं। अच्छा हाँ वो आप समझ जाओ, हमें बरगावा सुना, बरगाव हमारे बुंदेलखंडी में गाड़ी है। सो की लोग आई ने कही एक नहीं दो तो खा जा, थको आ दो खा। सुने एक पूरी ने धरी, ऊपर से साग धरी और दूसरी ऊपर से वही बरगाव बना ला उन्हें। हाँ दो ही खा रहे। अब और शर्म लगी पत्नियां सहेलियां ये हंसे मुंह दबा कि बताओ इन्हें बिल्कुल ही ज्ञान ना खाओ। अब पत्नियां लगे कि बताओ तो सो माथो ठोक दो। पत्नी ने मान लिया, इन्हें कहां से समझाओ, इसे अच्छा तो पहले ही ठीक है। तो पतियां लगो जब माथो ठोक के जो औकात के पूजा की पूड़ियां पांव पर के खाओ। आओ सो पूड़ी ले, एक पूड़ी ले, उसके ऊपर साग धरे, फिर दूसरी धरे और ऐसे मुंह से जय हो भगवान, फिर खाए। अब पत्नी अब और हैरान कि अगर हम कछु करते न फिर हमने मुर्गा ठोको जी पांव पर रहे। अब वे सहेलियां और हंसे कि जी तो बहुत विचित्र है। अब पति एक पूरी नेचे धरे, फिर साग धरे, फिर ऊपर से पूरी ले, फिर माथे ले जय हो, और फिर जय हो भगवान। और पत्नी की तरफ देख के अब तो ठीक है। अब पत्नियां इतनी गुस्सा चढ़ी के दांत बीच के और चूल्हे में एक नकलिया लइए खूंत के बोली आगी के लगे चूल्हे जैसो पैरे बरत तो इसे अच्छो सही बरत रहा तो। हाँ अब सामने तो कुछ कह नहीं सका था, मुंह पे तो चूल्हे में एक नकलिया लइयो लूगा हाँ लेके वहाँ एक दूसरे आगी के लगे इसे अच्छा तो पहले ही बरत रहा तो जैसो बरत तो कई बार हम समझाना कुछ और चाहते हैं, आप लोग कुछ और समझते। बोलो वृंदावन बिहारी ऐसे ही तुम्हारी स्थिति है। नहीं तुम लोग तो सही हो, आप लोग बेकार नहीं, हम ही हैं बेकार। आप लोग तो बहुत सज्जन है, इंद्र के बाद तुम्हारी नंबर है। आओ अरे हमारा मतलब ये है कथा सुनाने का कि भागवत कथा सुनोगे तो गोविंद की भक्ति पा जाओगे, लेकिन कथा सिर्फ मनोरंजन के लिए मत सुनो, कथा को जीवन की वृथा मिटाने के लिए सुनो। जय जय।